की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अब्बा भी बैठा बैठा कह रहा नहीं नहीं, ये मेरी बेटियों को इजाजत मैंने दी है, ये मेरी बेटियों की इज्जत हो रही है, पूरा हिंदुस्तान बेटियों को जान आया है। 100 डॉलर दवाई का और नंगी होकर के नाचने वाली रोड पे नाचने लगे तो सिर्फ मुल्क नगरी दुनिया जान जाया करती है, लेकिन फरिश्ते उससे अनजान हो जाते हैं। मगर खुदा की कसम अगर ये बेटी रातों को उठ के सजदों में गिर जाए तो कोई जाने या न जाने, खुदा की रहमत में फरिश्ते उसे जाने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रीलें बना के डाल रही है और किसी खुदा आपको तौफीक दे, बदलेंगे इंशाअल्लाह रवैये। बच्चियों को दीन दीजिएगा, बच्चियों को शरीयत सिखाइएगा, हुजूर का इश्क बच्चियों को सिखाइएगा। बच्चियों को बताओ तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तुझे रब ने वो इज्जतें अता की हैं कि जो इज्जतें किसी कौम ने अपने कौम की बच्ची को अता नहीं की हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं। इसलिए मैं हर बेटी से कहना चाहूँगा, खुदा पर्दे का खास ख्याल रखें। बेटों से कहना चाहूँगा, आप शराब के नशे से निकलो, आप मोबाइल के नशे से निकलो, आप 3 बजे तक मोबाइल चलाते हो, फिर जब सोते हो ना तब तक तुम्हारे घर की बच्चियों की नींद पूरी हो चुकी होती है, फिर तुम्हारे ही से चैटिंग और चीटिंग होती है, फिर वही बहन बेटियां तुम्हारे मुंह पे काली पहुंच जाया करती हैं। इसलिए जागो, अपना घर भी बचाओ, अपना शहर भी बचाओ, अपना दीन भी बचाओ, अपना ईमान। अब ये लाज हर एक जो एक मुस्लिम लड़की से ब्याह कर ले उसे हमारी फरिश्ता 5 लाख फिर वही बेटी रोड पे मिलती है मरी हैं। मुरादाबाद की न्यूज़ नहीं चल रही है, मुरादाबाद की न्यूज़ नाम नहीं लूंगा, लोगों के कितने कलेजे फट जाते, गैरत नहीं आती, आंख तब नहीं खुलती जब खुलनी चाहिए, और जब सब लुट गया तो फिर कह रहे हाय वो तुम क्या मर गए थे। जब तुम्हारी बेटी सहेली के साथ निकली तो तुम्हारी आंखें फट गई थी। क्या तुम्हें नहीं पता कि बेटियों को निकलने में देर है, दरिंदों को कपड़े नोचने में कोई देर नहीं। आंखें खोल के बैठो। और बेटियों से कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा भरोसा अगर करना है तो अपने बाप पे कीजिएगा, उसके अलावा किसी के बाप पे मत कीजिएगा। खुद पे डिपेंड रहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कीजिए। और कितना भी बड़ा ब्रांड तुम्हारा हो, तुम्हारे ऑफिस का सर हो, तुम्हारे ऑफिस का मालिक हो, बॉस हो, कितना भी बड़ा लालच है ठुकरा दो, इसलिए कि दौलत गई तो फिर मिल जाएगी, इज्जत गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। रोने नहीं है बच्चे कि हम लौट के आना चाहते हैं, उसने ले गया था, उसने छोड़ दिया और ये हुआ, मैंने उसने भ्रम बदला, मैंने सब बदला। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर इस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता है। याद रखिए, आसमानों से मदद 313 के लिए आती है, भगोड़ों के लिए कोई मदद नहीं आती। इसलिए हमें अपने दीन में मजबूत होना और अपनी जो दुश्मनियां ये खत्म कर लीजिए, करेंगे एक दूसरे को माफ करने का, एक दूसरे को माफ करने के आदि हो जाओ। जमीन का झगड़ा है, जायदाद का झगड़ा है, किसी ने इतनी जमीन ले ली है ना, उसे बुला के जा, मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ करूंगा। सगा भाई है ना आपका, जमीन उसी से तो झगड़ा होगा ना, जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूँ। क़यामत में खुदा कह देगा जा जन्नत में चला जा, मैं तुझे मुस्तफा का चेहरा देख के माफ कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हौसले पैदा करें, ये हौसले पैदा करें, हौसले। हजरत चुगलखोरी भी क्या है, दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जला। जानते हो हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब होता है जो सुबह से शाम तक हमारी बैठ के चाय पी के जाता है। लगा लो हिसाब, किसने चीनी पर केला फेरा। चलो ठीक है ना मेरी बात। चाय पी रहा था भाई बैठे बैठे, एक कप खत्म ना हुई, उसने एक और बनवा है ना, उसने एक और बनवा ली। जब दूसरी आधी कप पी ना, कह रहा उसका क्या हो गया, तुम्हारे भैया से झगड़ा चल रहा है,
उसने कहा यार छोड़ो यार, क्या उसको लगना, थोड़ी देर चुप होगा, फिर उसके बाद क्या पता एक पुलिस वाले कहो तो नंबर लगाओ, ये तुम्हें पता भी ना चले कि तुम्हारा नाम भी ना था, उसको फटा फटा माशाअल्लाह। कारी मोहम्मद अली साहब आ गए। मैं सोचा था खाली दावत ही दी है और आएंगे। ये हमारे साथी भी हैं माशाअल्लाह। बचपन में जब हम मदरसे में पढ़ते थे ये तब के साथी हैं, और आज एक बड़ी दरसगाह में अच्छे मुदर्रिस भी और मस्जिद के इमाम भी हैं माशाअल्लाह। बड़ी दूर से आए हैं, मोहब्बत है शायद कोई लोगों से। मेरी तो आपसे पहली मुलाकात है, मैं तो कहीं नहीं सकता आपकी मोहब्बत में आया। ये मोहब्बत तो जाने के बाद बताऊंगा ना, मुझे अच्छे लगे कि खराब लगे। झूठ बोलने से क्या फायदा कि आपकी मोहब्बत में आए। मोहब्बत नहीं, आपकी दावत लाई है, मोहब्बत तो बाद में है ना। तवज्जो सारे लोगों को, मैं क्या कह रहा हूँ, ये चाय पीता है सुबह से शाम, शाम को लड़ा भी देते, और जब लट चल जाता ना कह रहा हो कह रहा 307 दफाएं पता 420 इधर की उधर लड़ा बेड़े अगर कोई आप बैठ के आपकी चाय पी के आपके भाई के खिलाफ बोले, फिर उसे चाय और उससे कह शुक्र है चाय पिए वरना तुझे तो जहर पिला देना चाहिए था, क्योंकि तुम हमारे बीच इत्तेफाकियां पैदा कर रहा है। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, चौक में खड़े हैं, ठलुए खड़े हैं, कह रहा तुम्हें पता है क्या तो नाक कट गई, काका से कट गई, उन्होंने ये गलती कर दी है। ओ भाई दूसरे के गिरबान में झांकने वालों, कभी अपने गिरबान में भी झांक लिया करो, दूसरों को ऐब निकालने वालों, कभी अपने घर के महल को भी देख लिया करो, दूसरों को जलील करने वालों, तुम कान खोल के सुन लो, अल्लाह जिसे इज्जतें देता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता है, और जिसे खुदा तारीफ करते उसे कोई इज्जत नहीं देते। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत जिंदाबाद। है ना भाई, तवज्जो सारे लोग। हाँ खुदा आपको सलामत रखे। हजरत तो जा रहा लड़ा भी दे रहे और अच्छा भी बन जा रहा है, और कुछ तो इतने दलाल हैं, इतने दलाल हैं, सुने भाई होशियार हो जाओ, मौलवी को खाली मसल्ले तक न समझा करो। मौलवी कयामत तक के हालात जानता, ये याद रखिए। लड़ागा भी और फिर थाने में रमत भी खुद करवागा, और फिर पैसे लेकर फैसला भी खुद करा देगा, और फिर नेता करेगा। हाँ, जिसकी अपने घर में नहीं चलती वो थाने में नहीं फैलता, क्योंकि दीवान जी ने ना कह दिया ना कि हम बात बता दिया कि हम तुम डायरेक्ट सबसे अच्छा नेता वो है जो गांव के झगड़े बाहर न जाता, जो घर के झगड़े बाहर न निकल गए, भाइयों के खिलाफ बात को बैठा करके इस प्यार से निपटा देते, लाठी भी नहीं टूटे और शाम वाह वाह वाह। समझ रहे मेरी बात? आओ सुनो, बात मान भी हो जाए, इख्तिलाफ आज माफी करने की तैयारी आ रही है ना। अगर झगड़ा हो गया, मैं कह रहा यार उससे दुआ सलाम करने कह रहा मौलाना बोल मत क्यों, मेरा बाप जी जी अपने बाप को कह रहा कि इतना हरामी बाप है तुम जानते नहीं। वो गैरत कर जिसकी नजर में बाप की इज्जत नहीं है, तो फिर वो खुदा की बारगाह में भी इज्जतदार नहीं है। बाप की इज्जत किया। भाइयों में झगड़े हो जाना बड़ी बात नहीं है, झगड़े बाकी रह जाना ये बड़ी बात है। हसनैन एक शहजादे को हसन कहते हैं, दूसरे शहजादे को जोर से जब बोलना है तो फिर बोलो ना। एक को हसन कहते हैं, दूसरे को के सरदार है ना। हसन भी बेमिसाल है और हसन भी बेमिसाल है और इतनी अजमतों के मालिक हैं कि माँ खातून जन्नत। बोलो सुभान अल्लाह। बाप वलियों का सरदार, नाना नबियों का सरदार, खुद जन्नती जवानों के सरदार, और बहन को ज़ैनब कुबरा।
इतनी अजमतों के मालिक हो गई किसी चीज को लेकर, झगड़ा हो गया, तीसरा दिन आ गया। इमाम हुसैन छोटे थे और हसन बड़े। कौन कौन? अल्लाह का शुक्र है हम बरेली वाले लोग हैं, हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी है ना। हम हसन वाले भी हैं और हुसैन वाले हम हाफिजी नहीं जो खाली हुसैन का नारा लगा। हम तो हसन वाले भी हैं और हसन भी हमारे हैं और दोनों भाई। इमाम हुसैन ने तहरीर लिखी और लिखा अस्सलाम अलैकुम भैया, तीसरा दिन है आज नाराज। कई वक्त में मैंने देखा नमाज पढ़ते हो निकल जाते हो, बात नहीं करते। आज तीसरा दिन आ गया। नाना ने कहा है कि मुसलमान को 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से नाराज नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप आइए और आके मुझे सामने से सलाम करके राजी कीजिए। लिख लिखा किसको जा रहा है? बड़े भाई। अगर आज का छोटा लिखते बड़े बड़े समझाओ, इतने भी बुरे दिन आए तुम्हारे, सके तू आ चल बड़ा जा रहा, बिल्कुल उल्टा दो कह रहा, उल्टी गंगा बह गई, इसकी तो गंगा ही पता नहीं किधर बह रही है, दीन को उल्टी गंगा बता रहा है। देख तो सही बात क्या है, आज अगर भेज दिया जाए तो आने को तैयार नहीं है। इमाम हुसैन ने तहरीर लिखी हसन को, जबकि हुसैन छोटे हसन बड़े थे। कहा भैया जैसे मेरी तहरीर मिले आके मुझे राजी कर लेना, वरना वक्त 3 दिन से ज्यादा हो जाएगा। जैसे तहरीर मिली है, इमाम हसन ने बगैर गौर किए दौड़ दौड़ा दी है, आके अपने छोटे भाई हुसैन को सलाम किया, सीने से लगाया, मां की तलाफी हो गई। उसके बाद कहते हैं हुसैन बात बताओ ना, मुझे बुलाया है तुमने, जबकि मैं बड़ा तुम भी तो आ सकते थे, तुम छोटे थे। तब इमाम हुसैन ने कहा था ना मैं कैसे आ जाता। नाना ने कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा खुदा उसको पहले जन्नत अता फरमाएगा। और हुसैन ये चाहता है कि जब जन्नत में जाने की बारी आए तो हसन पहले जाए, हुसैन बाद में जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुकान नहीं है, ले ले ला कितने फ्रंट में ले ला, जनाजा उससे भी फ्रंट में रखा, उससे भी फ्रंट में, और सारों के सामने, और उसमें अच्छे कहने वाले होते हैं, बुरे कहने वाले होते हैं। कोशिश कीजिएगा ऐसी हरकत ना हो जिंदगी में कि लोग तेरे मरने के बाद अच्छा हुआ चला गया। अगर ऐसा किसी ने भी कह दिया तो 40 में भी करा लेगा ना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक उसकी आय का से एक एक लम्हे का हिसाब पूरा नहीं लेगा। इसलिए आखिरत कर वक्त बहुत ज्यादा हो चला है, मुझे हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ा 1 घंटा और बोल देता भाई, मुझे आज ही बोलना होता। आज मैं 5-6 दिन में वापस लौटूंगा, फिर मुझे अभी 1 दिन की भी छुट्टी रमजान तक नहीं, 1 घंटा बोलता हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत है। एक बंदा अपनी जगह से नहीं उठाए, मैं 1.5 घंटे के पार सुई होने वाली इतनी देर से बोल रहा हूँ। मेरे भाइयों की फरमाइश है कि हुजूर का शजरा पूरा दिया जाए। ऑपरेटर साहब से मेरी फरमाइश है इसको थोड़ा को दिया जाए ताकि मैं तुम्हें दिखाऊं मीठे का ऐलान लगे, ठीक है ना। इसकी जो ये स्पीड है ना रिपीट की, ये थोड़ी कम रिपीट की स्पीड, और ये थोड़ा सा दे। खैरियत है सारे लोग, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, लेकिन याद रखिएगा मैं तकरीर में थक चुका हूं। अब मैं चाहूंगा कि जब मैं थकने लगूंगा तो हाथ का इशारा करूंगा, समझ जाना मौलवी आराम से सांस लेना चाह रहा है, तो फिर उसमें आपको क्या करना है। ये मेरे बच्चे बैठे हैं, बड़ा अच्छा साथ आपने दिया, आखिरी लम्हा रह गया, क्या देना है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जी, बस इतने बच्चे काफी हैं मेरी तकरीर के लिए, मुझे हजारों की जरूरत नहीं चाहिए, मुझे 4 चाहिए हुजूर के सच्चे वफादार चाहिए, ठीक है ना। फिर खुल के बोले यार सुभान अल्लाह। आप पीछे वालों का काम तो फ्री फंड में हो रहा है, आगे वाले करें सुभान अल्लाह तो हम पे ही पड़ रही है।
और कभी इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दिया करो कि गला बैठ जाए तुम्हारा, ताकि अम्मी पूछे क्या 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 आया। अम्मी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस थी, करबला वालों की महफिल सजी थी, उन्होंने सर दिए थे, मैं उनके नाम पे अपनी आवाज कुर्बान कर दिया। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। बुलवाया था मेरी गाड़ी यहाँ क्योंकि इधर गाड़ी लगा दी, अंदर नहीं आ पाया, मैं वहां खड़ा था, तब भी आवाज पीछे वाले तो कसम से ऐसे बैठे कि बोलेंगे फेफड़े निकाल के दे दे। ठीक है ना, खाली सामने वाले साथ से और बोले सुभान अल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कारी यूनुस के तुम डंडी मार के सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना देंगे ना साथ। बस खाली सामने वाली डिस्प्ले अच्छी हो जाए। चच्चा लोगों बोलो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये 5 6 चच्चा एक जगह प्लान करके आए, एक जगह बैठा कोई नहीं मसला। अल्लाह इन बुजुर्गों की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये बड़े अच्छे लोग हैं, सफेद दाढ़ी वाले, नसीब से मिलते हैं, नसीब से नौजवान। दाढ़ियां सफेद होने से पहले कब्रिस्तान में ले जाकर डाल दिया जाता है। हाँ, अब दाढ़ी सफेद होने का नंबर नहीं आ रहा है, अब बहुत जल्दी जल्दी मौतें आ रही हैं। ये चंद सफेद बालों वाले रह गए हैं, इनकी इज्जत कर लो। मेरे आका ने फरमाया जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर डाली। हाँ जी, तो ये बैठे, इनका बैठना भाई से बरकत है। अब जरा खुल के बोलो सुभान अल्लाह। अगर सफेद दाढ़ी के मैंने तारीफ कर दी है तो चच्चा झूठ मत बोलिए बैठने में बैठ के। अल्लाह मियां तूने क्या देखी, मियां तो हमने देखी। एक बुढ़े ने ये बात कही तो दूसरा कह दिया, दूसरा कह दिया हो तुमने क्या देखी, हमने देखी, मियां बाहर आ कह रहे यार तुमने झूठी बोल दिया। बोले हाँ तू सच बता रही है तो झूठ ना बोल, है ना। अल्लाह ने ये उम्र दे दी है ना, तो फिर तस्बीह हाथ में ले लो, तस्बीह हाथ में ले लो, रब को रो के दिखा दो। अल्लाह बड़ा करीम है, आंख से आंसू गिरने में देर लगेगी, उसे गुनाहों को बख्शने में कोई देर नहीं लगेगी। ठीक है ना। जो मेरे भाई आए हैं जिनकी फरमाइश है मैं जरा पढ़ने लगा हूं, है ना। कमेटी वाले भाई बैग का तुम्हारा रख दिया बैग, अब तो निकालने का टाइम है ना बैग। हाँ, सलामत रखे, इनके लिए दुआ करना। ऐसे लोग मेहनतें करते हैं तब हमारी आपकी मुलाकातें हो जाती है। ठीक है ना, मेहनत है इनकी, पैसा इनका, और हम तुम्हारी मुलाकात हो जाती है। और उसमें भी सुभान अल्लाह कहते हुए बोझ लग जाता है। ठीक है ना, सुभान अल्लाह कहना मैं छोड़ना, वरना मैं शजरा छोड़ दूंगा। इसलिए ये याद रखना कि ये नमाज जनाजा जो तकबीर पूरी करके हटूंगा, जितने तक तुम साथ हो उतने तक मैं साथ दूंगा। ठीक है ना कारी साहब, ठीक आपको भी बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह। हाँ, ये कारी साहब बड़े काबिल आदमी है माशाअल्लाह। आप बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। नहीं अभी तो मैंने शुरू भी नहीं की। ठीक है ना, अल्लाह सलामत रखे हमारे नौजवान भाइयों। बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। ठीक है ना, ताकि मैं सांस ले सकूं। बस इसलिए सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूं, ताकि झूठ ना हो कि भाई सुभान अल्लाह नेकियां मिलेंगी और अपना काम चला। ठीक, मुझे सांस मिलेगी, आपको नेकी। जोर से बोलो। आदम के बेटे सुभान अल्लाह। देखो नाराज होकर ना बैठो, ये मुझसे कह रहे हैं मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, वरना मैं खत्म कर चुका होता। अगर सुनना है तभी बोलिएगा, वरना मर्जी है आपकी। थोड़ी देर में ना हुजूर हसन मियां साहब क़िबला की आमद होगी। ठीक है ना, बोलो जरा खुल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंह मत देखो, बोलो फिर जब मैंने बोलने कहा तो खुल के बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार,
नजार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे वाह बाबा नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे मनाफ, मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, या जोर से बोलो, जरा खोल के बोलो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ना पाए ना पाए ना पाए कि या रसूल अल्लाह ना पाए, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला मुरादाबादी, दारे बस जो हुए गलतियों को माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ हीरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग बैठे रहिएगा, महफिल जैसी है वैसी सजी रहनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके उठने का इंतजाम मेरे से आ जाए।